नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली बेसिस पर यहाँ पर 2 बजे आप सभी के लिए जो है क्लासेस में लेकर के आ रहा हूँ मैथ की क्लासेस। ठीक है, आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, सीटेट, यूपीटेट या अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है काम आने वाला है। बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ाता हूँ। 2 बजे क्लास जो चलती है, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर कर दो। सीटेट का जो फॉर्म है आ चुका है। ठीक है, कल से यानी कि 20 सितंबर से जो आपका ये ऑनलाइन हो जाएगा। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं भर सकते हैं, या जो लोग एलिजिबल नहीं है अगर सिर्फ पेपर देना चाहते हैं तो वो लोग भी जो है फॉर्म भर करके एक ट्रायल दे सकते हैं कि किस तरह का जो फॉर्म आता है, कैसे कैसे आपका जो पेपर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये काम जो है कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए अगर आप लोग फ्री पीडीएफ चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंपॉर्टेंट जो छोटी मोटी अपडेट्स हैं मैं आप सभी को वहाँ पे भी ला करके देता रहता हूँ। मेरी क्लासेस डेली बेसिस पर अनअकैडमी पर भी चलती हैं। डेली 2 से 3 क्लासेस समय हो रही हैं, तो आप लोग वहाँ मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मेरी क्लासेस लेने के लिए आप लोग मेरे इस कोड का यूज कर सकते हैं, डियर गुरुजी। इस कोड का यूज करके आप लोग मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। प्लस पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे क्लासेस वहाँ पे भी जो प्लस में भी जुड़ सकते हैं। चाहे आप टेट कैटेगरी में जाओ, चाहे सीटेट में जाओ, या आप किसी कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। अभी जो है प्राइसेस भी जो है बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। प्राइस हाइक जो है आने वाला है, ऑफर भी चल रहा है अभी। तो इन सब का जो फायदा उठाना चाहते हैं, बैच कोर्सेज हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, इन सब का फायदा जो है आप लोग मेरे इसी कोड की मदद से जो उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग को जुड़ना है तो इस कोड का यूज करना जो है बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आप सभी को पता है अनुपात समानुपात चल रहा है इस समय, और ये दूसरी क्लास है अनुपात समानुपात की। तो यहाँ पर होमवर्क मैंने कल आप सभी को एक दिया था, काफ़ी लोगों ने कमेंट करके जवाब दिया था, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके भी जवाब दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए होमवर्क क्या दिया था मैंने, a अनुपाते b बराबर अगर 4:9 दिया गया है तो इसका मतलब जो है इसका मान जो आपका क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मैंने क्या बताया, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो a/b इसको लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/9 हो जाएगा। यानी कि a का मान देखिए 4 हो गया, b का मान कितना हो गया साथियों आपका 9 हो गया। ठीक है, b का मान क्या हो गया आपका 9 हो गया। तो यहाँ पर a के स्थान पे 4 लिख देंगे, b के स्थान पे 9 लिख देंगे। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, a के स्थान पे 4। ठीक है, और -3 इंटू b के स्थान पे कितना है 9 हो जाएगा। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 16a प्लस 2b। तो 16 यानी 6a है, माफ कीजिएगा 6 इंटू a और प्लस 2 इंटू b का मतलब कितना आपका 9 दिया गया है। तो 4 चौका 16 -3 9 27 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 24 प्लस 9 दूना 18। इनको घटा लीजिए भाई, 27 में 16 गया कितना हो जाएगा 11 -11, क्योंकि -16 में से 27 घटा रहे हैं। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 8 4 12 2 1 3 1 4। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके जो है जवाब दिया था। और मैंने जैसा कि बोला है कि जब भी आप लोग जो है कमेंट करके जवाब देते हैं, जो टॉप 3 लोग स्टार्टिंग के जो जवाब देते हैं उन सबका जो है मैं बताता हूँ, उनको भी मेंशन करता हूँ अपनी इस क्लास में। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई कितने लोगों ने जो है इस क्लास में इसका जवाब जो है सही सही दिया था, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है देखिए बहुत सारे लोगों ने वैसे जवाब दिया था। सबका नाम लेने बैठूंगा तो भाई बहुत टाइम निकल जाएगा, बट ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं संजय जी ने जवाब दिया था, लेकिन गलत जवाब। काफ़ी लोगों ने सिर्फ 11/42 दिया है, बट -11 बहुत कम लोगों ने दिया है। -11 से सोनिया जी ने जवाब दिया था। चलिए, तो आज की इस सेशन पे आते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है देखिए किस पे आधारित है। पहला टॉपिक है आपका भाई जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। किस पे आधारित प्रश्न भाई आपका, जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्न जो आपका यहाँ पर होना चाहिए। कैसे कैसे क्वेश्चन दिया गया, बहुत सिंपल सा है। कह रहा है 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। ठीक है, अच्छा अगर ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन होता ना, मान लीजिए ऑप्शन दिया गया होता तब तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाता, बट ठीक है अभी बेसिक समझेंगे, फिर ऑप्शन से भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके लिए तो आप लोग परेशान मत होइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 17:19 को 19 लिख सकते हैं। इसके प्रत्येक पद में से मान लेते हैं x घटा देते हैं। ठीक है, प्रत्येक पद का मतलब होता है अंश और हर में से कितना घटा दें, x घटा दें। तो अनुपात कितना हो जाना चाहिए भाई आपका 5:7, यानी कि 5/7 हो जाना चाहिए। तो इसको हल करते हैं भाई। इसका तिर्यक गुणा करना हमने सिखाया, तो 7 का गुणा इसमें करेंगे। 17 7 कितना हो जाएगा भाई, 17 गुणा 7 ही तो करेंगे ना, तो 119 हो जाएगा। -7x और बराबर कितना हो जाएगा 19 25 95 95 हो जाएगा। और -5 गुणे x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7x उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो -5x प्लस क्या हो जाएगा 7x। इसी तरह 95 को उधर लाएंगे तो 119 पहले इधर से है और माइनस आएगा तो 95 हो जाएगा।
भाई -5 + 7 यानी कि 2x हो जाएगा। भाई 7 में से 5 घटा ही तो रहे हैं और बड़े वाले का चिन्ह लगाते हैं। बराबर कितना हो जाएगा, 119 में से 95 अगर हम लोग घटा देते हैं तो आपका कितना आ जाता है भाई, आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काटिए, बराबर कटेगा तो x का मान कितना आ गया सर जी, आपका 12 आ गया। देखिए प्रत्येक पद में से क्या घटाएंगे तो आपका जो है अनुपात 5:7 होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, 12 जो दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज़ जो है सबको समझ में आया। आसान क्वेश्चन था, आसान प्रश्न था, जितनी आसानी से समझाने का प्रयास किया है आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। भाई 3:5 दिया गया है, 3 बटे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए, यानी कि प्रत्येक पद में मान लो हम लोग x ऐड कर देते हैं। अब देखो पिछले वाले में घटाना था तो हमने -x किया था, इस बार प्रत्येक पद में कुछ जोड़ना है तो 3/5 में हम लोग प्रत्येक पद में x जोड़ दिया। अनुपात कितना होना चाहिए भाई आपका 2/3 हो जाना चाहिए, यही तो कह रहा है ना। इसको हल करेंगे, 3 गुणे इसमें करेंगे, 3 त्रिक 9 प्लस 3 एकम 3x बराबर 2 गुणे से करो 2 पंचे 10 प्लस 2 एकम 2x, ये हो जाएगा। अब बताओ भाई 3 2 इसको इधर लेके आएंगे तो 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। या डायरेक्टली करो भाई 3x है -2x कर दो बराबर 10 इधर है 9 इधर है तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ में आया। 3 में से 2 गया x हो जाएगा बराबर 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया साथियों, आपका 1 आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि 3/5 के प्रत्येक पद में अगर हम लोग 1 जोड़ दे तो अनुपात 2:3 हो जाएगा। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, निकाल कर भी जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या जो है ज्ञात कीजिए। सभी लोग बताते हुए चलेंगे इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलते हैं। भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, 7:9 दिया गया है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो अनुपात जो आपका 4:5 हो जाता है। तो मान लेते हैं भाई दो संख्याओं का अनुपात, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अनुपात कितना दिया गया 7:9, तो एक संख्या जो आपका क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 9x आ जाएगी, यही तो होगा ना। अब कह रहा है कि प्रत्येक पद में यानी कि 7x में भी अगर हम 5 जोड़ दें, इस तरीके से करना है, और इस 9x में भी कितना जोड़ दें हम लोग, इस 5 को ऐड कर दें तो अनुपात कितना हो जाता है 4:5 हो जाता है, ये कहना चाह रहा है। तो यहां से x का मान x की वैल्यू निकालनी है। तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 सते 35x प्लस 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा बराबर 4 9 36x और प्लस 4 पंचे 20 हो जाएगा। 36x इधर है 35 इधर है तो इसको घटाएंगे तो 36 में से 35 गया कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा बराबर 25 में से 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो x का मान साथियों कितना आ गया 5 आ गया। इस तरीके से इस प्रश्न को करना था। तो और यहाँ पर लेकिन पूछा गया है बड़ी संख्या, माफ कीजिएगा यहाँ पर बड़ी संख्या, अभी x का मान कितना है आपका 5 आया। तो बड़ी संख्या देखो 7x में और 9x में बड़ा कौन सा भाई, ऑब्वियसली बात है 9 बड़ा होगा। तो बड़ी संख्या बताइए कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 9 गुणे x, x का मान कितना है 5 है तो 9 5 कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 45 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, जितने लोगों ने यहाँ पर 45 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आप लोग जो है अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। ठीक है, आई नो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा होगा बट मैं पढ़ रहा हूं ना कि दो राशियों में कितना अनुपात है भाई 2:3 का अनुपात है, उसमें से प्रत्येक में 5 घटाया जा रहा है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भाई, एक राशि हो जाएगा, एक राशि 2x हो जाएगी और दूसरी राशि आपकी 3x हो जाएगी। 2:3 से निकल के आ गया। अब दोनों में से हम लोग 5 घटाते हैं, 2x में से 5 घटा दिया और इस 3x में से भी हम लोग 5 घटा देंगे। जो कह रहा है वो करते हुए जाओ। अनुपात कितना हो जाता है 3:5 हो जाता है। यही तो हो रहा है ना। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया छोटी राशि यानी कि 2x का मान क्या होगा। तो इसको पहले हल करो, 5 दूनी 10x माइनस 50 25 हो जाएगा बराबर 3 त्रिक 9x माइनस 3 पचे
15 हो जाएगा। अब 10 एक्स इधर है, 9 एक्स इधर, इसको घटाएंगे तो 10 में से 9 गया, कितना हो गया आपका x हो जाएगा। भाई 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 एक्स नहीं लिखते हैं, इधर जाएगा, -15 पहले से है, और 25 इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में 25 हो जाएगा। तो 25 में से 15 घटाना है एक्चुअल में, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। अब बताइए क्या करना है हमको, छोटी राशि निकालनी है। तो छोटी राशि आपकी 2x है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 10, 2 दाम में कितना हो गया आपका 20 हो गया। तो बताइए सर, ये चीज़ आपको सबको समझ में आया? छोटी राशि का मान कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तो है नहीं कुछ, बट आई होप ये चीज़ जो है समझ में आ गया। तो अब जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न अगर आपके पेपर में आएंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे। बताइए, चारों क्वेश्चन लाइन से जो मैंने आपको बताए हैं अलग अलग टाइप के, चारों क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गए कि नहीं समझ में आ गए? आगे तो भाई बहुत अच्छी बात है। फिर ही अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चारों क्वेश्चन समझ में आ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं में 10 अनुपाते 15 अनुपाते 24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। भाई बताओ, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, समझो। सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक का है, कह सकते हैं 3 संख्याओं में अनुपात दिया गया है 10, 15, 24 का। तो तीनों संख्याओं में ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस 15x प्लस 24x। इनको जोड़ने जाइए, योग बोला गया ना, योग कितना है आपका 98 दिया गया है, तो योग कितना कर दिया हमने 98 कर दिया। तो बड़ी संख्या जो है ज्ञात करना भाई। तो देखो पहले 10 और 15 और 24 को अगर जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 15 10 25, 25 और 24 कितना हो जाएगा, आप लोग खुद बताओ भाई। 25 और 24 आपका 49 होता है, तो 49x, इसका मान कितना आ गया भाई आपका 98 आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? हमने पहले क्या किया भाई, अनुपात दिया गया था उनको एक से एक मान लिया, उसके बाद सबको योग बोला गया था तो हमने सबका योग कर दिया। योग कितना दिया गया 98 दिया गया तो 98 कर दिया। अब x का मान कितना आ जाएगा भाई 98, इधर कोई चीज़ अगर गुणा में है तो उधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 49 दूना 98, तो x का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। समझ में आ गया? अब पूछा क्या गया है, x का मान तो अभी 2 आ गया ना, तो बड़ी संख्या पूछी गई है। तो आप बताओ भाई 10 15 24 में बड़ा क्या है, 24 वाला बड़ा लिख रहा है ना, तो 24 x का मान बताइए कितना हो जाएगा, 24 x के स्थान पे 2 है, तो 24 दूना कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। तो 48 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर ये प्रश्न सभी को समझ में आ गया? बताइए, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट करके जो है पूछते चलो, लाइक और शेयर करते चलो। जब भी ये क्लास चलती है भाई, मैथ की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, बट काफ़ी कम लोग यहाँ पर क्लास में जुड़े हैं तो गलत बात है। ठीक है, तो सभी लोग जो है कमेंट करते चलो, लाइक करते चलो, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा है उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे भाई 400 विद्यार्थी थे, जिसमें से लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है लड़के हैं और जो लड़कियां उनका अनुपात 5:3 के अनुपात में था, और 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा। समझो ध्यान से, इन 400 में समझिए लड़के प्लस लड़कियां 5x हैं और 3x है। लड़के 5x हैं, लड़कियां कितनी 3x है, दोनों मिलकर कितना आपका भाई आपका 400 विद्यार्थी है, यही तो है ना। तो यहाँ पर बताओ भाई टोटल कितना हो जाएगा, 5 3 8x बराबर कितना हो गया आपका 400। x का मान कितना आ जाएगा 400 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। हमने ये क्यों निकाला, इससे हमको लड़के और लड़कियों का एग्जैक्ट जो नंबर है पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर x का मान देखिए 8 5 40 50 आ गया, x का मान कितना आ गया आपका अगर 50 आ गया, तो हम लोग बता सकते हैं कि भाई कुल कितने लड़के थे, कुल कितनी लड़कियां थी। तो लड़के कितने थे भाई 5x है, 5x लड़के ना, तो 5 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 50 कर देंगे तो लड़के 250 थे और लड़कियां कितनी थी भाई 3x, यानी कि 5 गुणे 30 बोला जाए तो आपका 150 लड़कियां थी। ठीक है, ये थी। अब पूछा जाए कि अगर इसमें 50 लड़कियां बढ़ जाए, यानी कि अगर नया पूछा जाए, नई लड़कियों की संख्या पूछा जाए कि कुल अब लड़कियां कितनी हो गई, तो पहले 150 थी, अब 150 में 50 बढ़ गई, तो आपका कितना आ गया भाई आपका 200। तो अब जो नया अनुपात निकलेगा, लड़कों का संख्या कितना है 200 है, और लड़कियों की संख्या 250 है, माफ कीजिएगा, लड़कियों की संख्या कितनी है 200 दिया गया है। अब इनका अनुपात निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 50 25 5 चौका 20, यानी कि 5 अनुपात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 अनुपात 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया या नहीं?
यस और नो एक बार कमेंट करके जो बताते हुए चलिए। समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये कह रहा है कि दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि योग जो है कितना दिया गया 150 दिया गया है, तो छोटी संख्या याद करो। पहले खुद से प्रयास करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाली तरह, पिछले से बल्कि और आसानी है। चलिए सब लोग बताते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई? दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात दिया गया है, जबकि उनका योग कितना दिया गया आपका 150 दिया गया है, तो छोटी संख्या जो है ज्ञात करते हुए चलना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमको? छोटी संख्या जो है ज्ञात करना है। समझिएगा इस क्वेश्चन को भाई। अनुपात है 3x है और कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और योग कितना दिया गया आपका 150 दिया गया है। जवाब भी देखिए काफ़ी लोग के यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई 3x 2x मिलकर 5x बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा भाई 5 3 15 30 आ गया। x का मान कितना हो गया साथियों आपका 30 हो गया। अगर x का मान 30 हो गया तो हमसे पूछा गया है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 2 में छोटी क्या है 2x है। तो 2x का मान कितना हो जाएगा 2 × 30 बोला देखा जाए तो आपका 2 × 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने लोगों ने यहाँ पर 60 जवाब दिया है। बड़ी संख्या पूछा था तो 3 × 30 हो जाता 90 हो जाता, तो छोटी संख्या पूछा गया तो यहाँ पर जो है जवाब दिया गया ऑप्शन नंबर 60। जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। समझ गया? 3 कक्षाएं हैं। आप समझिए इस क्वेश्चन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और गलती नहीं करना है, अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से। 3 कक्षा है जिसमें 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15-15 छात्र बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। यानी कि पहले 4x और 5x और 3x अनुपात था। ठीक, मतलब इतने इतने छात्र थे हर कक्षा में। अब प्रत्येक कक्षा में जो है 4x में भी 15 बढ़ गए। ठीक है, 4x में भी 15 बढ़ गए, 5x में भी कितना बढ़ गए आपके 15 छात्र बढ़ गए, और 3x में भी कितने छात्र बढ़ गए आपके 15 छात्र बढ़ गए। तो अब अनुपात कितना हो गया 5:6:4 हो गया। यही तो कहना चाह रहा है ना भाई। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे। 5:6:4 हो गया है, तो इस प्रश्न को कैसे करना है? तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो एक लाइन अगर घटाना चाहे तो इनका अनुपात ही तो दिया गया है। देखिए इनका अनुपात कितना दिया गया है आपका 5:6:4 दिया गया। तो कोई भी दो अनुपात उठा लो, इसका अनुपात उठा लो। ठीक है, देखिए इसका अनुपात और इसका अनुपात उठा लो, या चाहे पहले तीसरे, मतलब कोई भी दो, क्योंकि दो को सॉल्व करना आसान होता है। तो चलो हम लोग पहले और दूसरे को उठा लेते हैं। तो 4x + 15 है और डिवाइड बाई कितना है 5x + 15 दिया गया है। बराबर देखो पहला दूसरा यहाँ पे उठाए, यहाँ पे पहला दूसरा उठाएंगे, 5 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24x + 15 छक्का 90 बराबर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बचे 25x + 15 बचे 75 हो जाएगा। अब 24 उधर जाएगा तो 25 में से 24 हटाएगा तो x आ गया बराबर 90 में से 75 हटा देंगे कितना आ जाएगा 90 में से अगर हम लोग 75 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो x का मान देखिए यहीं से सिर्फ 2 समीकरण से निकल के आ गया। x का मान कितना हो गया आपका 15 हो गया। बस x का मान निकालना जो स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं बस वही करते हुए आ रहे हैं। तो x का मान अगर आपका 15 आ गया तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र हैं। प्रारंभ में तीसरी कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में 3x छात्र हैं। देखो तीसरी कक्षा में 3x और x का मान कितना है 15, तो 3 × 15 कितना हो जाएगा 3 × 15 कितना हो जाएगा साथियों आपका 45 हो जाएगा। तो जितने लोगों ने 45 जवाब दिया है, ठीक है, जितने भी साथियों ने जितने भी दोस्तों ने यहाँ पर 45 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया सर ये क्वेश्चन? सबको क्लियर हो गया? जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सब लोग बता देंगे, सभी को ये प्रश्न जो है क्लियर हो गया ना? क्लियर रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ये बढ़िया प्रश्न है। एक संख्या का 25%, समझिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, और सभी लोग प्लीज़ स्किप मत करो, ध्यान देखो, फॉर्म भी आ चुके हैं, तैयारी करते रहो। तो एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात करना भाई।
एक संख्या का 25%, मान लेते भाई एक संख्या यक्स है, उसका कितना परसेंट भाई आपका 25%, यानी कि 25/100 बराबर किसके, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, इसके 20% यानी कि 20/100 के बराबर है। तो बटे 100 कट गया ना, 5 से काटो 25, 5 से काटो 5 होगा 20, यानी कि यहाँ पर कितना बचा 5x बराबर 4y बच गया। ठीक है, x बटे y निकालना तो y को इधर ले आओ, तो x बटे y बराबर 5 को इधर भेज दो तो 4/5, या x अनुपाते y बराबर क्या लिख सकते हैं 4/5। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, x अनुपाते y बराबर 4/5। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो ये तो भाई आपके संख्याओं पर आधारित प्रश्न यहाँ तक हो गए। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद पढ़ाऊंगा जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, जो सम्मिलित अनुपात होते हैं, जो खंडित अनुपात होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार आपके पेपर में आते हैं। और अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो अपने आप जो है समझ में आ जाएगा। बट पहले ये बताओ, यहाँ तक जो है चीज़ें क्लियर हो गई, यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई, एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो गए कि नहीं क्लियर हो गए, फिर अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है भाई, यदि x अनुपाते y का मान 2/3 है, y अनुपाते z का मान 2/1 है, तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान बताइए क्या हो जाएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। x एक बार समझ लीजिए बस, अनुपाते y और z, इन तीनों का मान हमको निकालना है। x अनुपाते y अनुपाते z का मान निकालना है ना। अब देखो x और y का अनुपात कितना है 2/3, तो x और y के नीचे 2/3 लिख देते हैं। ठीक है, और y और z का मान कितना दिया गया 2/1, तो y के नीचे 2 लिख देते हैं, अनुपाते कितना दिया गया 1 लिख देते हैं z का मान। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों में, देखो लाइन समझते हो तो दोनों में कॉमन क्या है भाई 3 और 2, यहाँ पर देखो कॉमन मतलब y का मान दोनों है, तो इस 3 2 को बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे भाई, इस 3 और 2 को बराबर करने के लिए भाई इसमें अगर 2 से गुणा कर दें तो 2 3 6 हो जाएगा, और इसमें अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3 दूनी 6 हो जाएगा। बराबर करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, बराबर जब मल्टीप्लाई एक में करेंगे दूसरे में भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 अनुपाते 2 3 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 एक का नम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 4/6/3 कैसे आया, समझ में आया। देखो सबसे आसान तरीका मैंने बताने का प्रयास किया है। पहले क्या किया, x अनुपाते y अनुपाते z चाहिए, तो x y z हमने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर 2/3 था, 2/3 था, 2/1 था। अब इस 3 और 2 दोनों y के मान थे, तो हमको y के मान को बराबर करना था। तो हमने y के मान को बराबर करने के लिए, ये 2 था तो इसमें 2 से गुणा कर दिया, तो 2 3 6, और 3 से गुणा करें 3 6 बराबर, ऐसे ही तो करते हैं ना। तो जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब 6 और 6 आपके बराबर हैं, तो एक ही बार लिख दिया, और 3 गुणे 1 करेंगे 3 आ गया, यहाँ पर 3 कर दिया। तो आंसर कितना आ गया भाई 4/6/3। सबको समझ में आया ये प्रश्न। चलिए सभी लोग बताइए, ये प्रश्न जो है सभी को समझ में आ गया, क्लियर है, यस और नो। ठीक है, समझ में आना चाहिए भाई। अभी देखो एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन अभी जो है ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बेसिक भी समझा दे रहा हूँ, अभी टाइप बाय टाइप करेंगे तो अपने आप से ये समझ में आएंगे। पहले इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, वेट एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ भाई। क्वेश्चन है आपका a अनुपाते b बराबर 1/3, b अनुपाते c बराबर 4/2। ठीक है, 4/3 कर लो क्योंकि 2 तो कट जाएगा ना। ठीक है, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताइए कितना हो जाएगा। समझिएगा, a अनुपाते b का मान ये दिया गया, b अनुपाते c का मान ये दिया गया है। तो मुझे पता है कि a अनुपाते b अनुपाते c चाहिए, तो पहले a और b का मान कितना है 1/3, तो 1/3 कर देंगे, और b अनुपाते c का मान कितना है 4/3 है, तो 4/3 कर देंगे। ठीक है, अब देखो 3 और 4 को बराबर करना है, तो भाई 3 और 4 को बराबर करने के लिए सिंपल तरीका है भाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो भाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का नम 4, 4 3 12, जो कि 4 3 12 आपका यहाँ भी आएगा, और 3 से आपका 3 का नम 3 3 9 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 4/12/9। बताओ सर, 4/12/9 सबको समझ में आया सर? ये क्वेश्चन जो है सबको समझ में आ गया कि नहीं बताइए। सभी लोग एक कमेंट जो है करते हुए बताते ही चलेंगे। चलिए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो
एक और इस तरह क्वेश्चन में लेता हूँ, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा एक ही में मल्टीप्लाई करना पड़े। कई बार आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। जैसे मान लीजिए दिया गया आपका x अनुपाते y बराबर दिया गया है 2:3 दिया गया है, ठीक है, और y अनुपाते z का मान दिया गया मान लीजिए 6:5 दिया गया है। तो आपसे पूछा जाए x अनुपाते y अनुपाते z का मान क्या हो जाएगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन है, तो वही x अनुपाते y का मान 2:3 है, तो 2 अनुपाते क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। y अनुपाते z का मान 6:5 है, तो 6 अनुपाते कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब देखो 3 और 6 को बराबर करने के लिए हम लोग चाहें तो इसमें 6 से गुणा करें, इसमें 3 से गुणा करें, तो भी 6 3 18, 3 6 18 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन क्यों भाई, अगर हमको पता है इसमें 2 से ही गुणा कर दे तो 2 3 क्या हो जाएगा 6। अब ये ऑलरेडी 6 है, तो इसमें किसी से गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ही में गुणा करना पड़ा, दूसरे में गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 से गुणा किया, आगे क्यों नहीं गुणा करें, क्योंकि 2 3 6 आपका। बस हमारा मेन मोटो क्या है कि इस वाले पद को बराबर करना है। तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 6 आपका ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर 5 है, तो 4:6 क्या आ गया 5 आ गया। 4:6:5 यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, यस और नो? सभी को ये प्रश्न जो है क्लियर आ गया ना? बहुत ही अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं। अगले टॉप इसी तरह का एक और थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अपने आप समझ में आएगा थोड़ा सा डिफरेंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका अब 4 अनुपात दे दिया है, a अनुपाते b, b अनुपाते c, c अनुपाते d। तो हमें a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान अगर हमको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर a अनुपाते b 1 अनुपाते क्या लिख दो 4 लिख दो, b अनुपाते c 2 अनुपाते क्या लिख दीजिए 1 लिख दीजिए, c अनुपाते d क्या लिखना है 1 अनुपाते 2 लिख देना है। अब ध्यान देखो हमें क्या क्या बराबर करते हुए चलना है। पहली बात तो हमें ये 4 है, तो इस 2 वाले को, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसको भी 4 बनाओ, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 2 का नम ये आपका ये 1 जो है क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस 2 को भी यहाँ पर देखिए दोनों बराबर, इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया क्या किया हमने। एक लाइन हमने समझा कि ये 4 और 2 एक लाइन में थे, तो इनको बराबर करने के लिए 2 दूनी 4 किया, लेकिन 2 दूनी 4 करेंगे तो 2 1 का नम 2, ये भी आपका क्या हो जाएगा ऑलरेडी 2 हो जाएगा। रफली देखो 2 हो जाएगा। अब इस ये 2 है ये 1 है, इस 2 और 1 को बराबर करने के लिए इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर हो गया। अब देखो कैसा एक लाइन में आ गया, एक तो एक ही रहेगा, अनुपाते 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी कितना हो गया आपका 4 हो गया, और अनुपाते कितना हो जाएगा 2 1 का नम 2 और 2 दूनी 4। तो आंसर कितना आ गया, देखो एक लाइन में आंसर आया 1 अनुपाते 4 अनुपाते 2 अनुपाते 4। बस इसके बेसिक को समझ लेंगे ना, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका बेसिक सबको समझ में आ गया ना, 1 अनुपाते 4 अनुपाते 2 अनुपाते 4। समझ में आया सर, यस और नो? समझ में आ गया ना? तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार। नहीं समझ में एक बार रिपीट करके देखना, ऑब्वियस सी बात है समझ में आएगा। अभी बहुत सारे इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, तो अपने आप चीज़ें समझ में आती रहेंगी। अगला क्वेश्चन है भाई आपका यहाँ पर P अनुपाते Q का मान ये है, Q अनुपाते R का मान ये है, R अनुपाते S का मान ये है, तो P अनुपाते S का मान ज्ञात करना। देखो इसमें सिर्फ P अनुपाते S, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें वही P अनुपाते Q अनुपाते R अनुपाते S इन सब का मान ज्ञात करो, अपने आप P और S का मान आ जाएगा। तो P और Q का अनुपात कितना है 2 अनुपाते 5 है, ठीक है। Q और R का कितना है भाई 1 अनुपाते 3 दिया गया है, और R और S का कितना भाई 2 अनुपाते 3 दिया गया है, यही तो है ना। अब इसको देखो बराबर करते हैं भाई कैसे, पहले ये 5 है तो इसमें हम लोग 5 से देखो 5 1 को बराबर करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रफली देखो 5 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो गया, आपका 15 हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 15 अगर ये हो जाएगा तो इसको 2 को 15 तो डायरेक्टली बना नहीं सकते हैं, 2 को अगर हम लोग 15 डायरेक्टली बनाएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो जब भी इस तरह से आप फंसो, यहाँ पर देखो जब भी इस तरह से फंसो तो आप लोग क्या करो भाई, पहले पी क्यू आर का निकाल लीजिए, पी क्यू आर को बराबर कर लीजिए, अपने आप चीज़ समझ में आएगी। पी क्यू आर जिससे आपका लंबा प्रोसेस ना हो, तो क्या हो जाएगा भाई 2 अनुपाते 5 5 अनुपाते 2 2 5 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब हमें ये पी क्यू आर का अनुपात आ गया, अब आर अनुपाते एस चाहिए, तो आर का मान कितना भाई, देखो ध्यान से, आर का मान कितना आपका 2 अनुपाते कितना दिया गया है 3 दिया गया है। अब हमने यहाँ पर अलग क्यों किया, समझ में आया ना। अब ये 15 और 2 को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर फिर से हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है। तभी तो ये वाला बीच वाला पद 15 से 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान देखिएगा, रफली इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 से पूरा मल्टीप्लाई किया गया इसमें, ध्यान देखिए, 2 दूनी 4 अनुपाते 2 पंचे 10 अनुपाते 2 पंद्रहियम 30 हो गया। और 15 में 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 45 आ गया। यानी कि P अनुपाते Q अनुपाते R अनुपाते S का मान 4 अनुपाते 10 अनुपाते 30 अनुपाते कितना आ गया आपका, 45 आ गया। अब हमको क्या चाहिए था, P अनुपाते S चाहिए था। तो P का मान कितना है, 4 है, अनुपाते S का मान कितना है, 45 है। ठीक है, 4 अनुपाते कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। एक बार इसको और अच्छे समझिए, बहुत आसान तरीके से, मैंने जितना आसान तरीके से हो सकता है मैंने समझाने का जो प्रयास है किया भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक होमवर्क मैं आप सभी को दे रहा हूँ, तो इसका जवाब जो आप लोग ट्राई करिएगा, इसका जवाब मैं आपको कल बताऊंगा, इसको ट्राई करिएगा। और अगली क्लास में जो है आ जाइए, कल नहीं चल पाई थी इंटरनेट की वजह से, बट आज जो है अगली क्लास चलेगी, तो सभी लोग जो है अगली क्लास में फटाफट आ जाइए। ठीक है, अगली क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए।